आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। अमीर हो गरीब हो, हाकिम हो महकूम हो, सुल्तान हो मोहताज हो, मुमताज हो रियाया हो, बादशाह हो महकूम हो, शहरी हो देहाती हो, जंगल में रहने वाला हो, किसी भी जगह का हो, अरबी हो अजमी हो, मशरिक का हो मगरिब का हो, जुनूब का हो शिमाल का हो, कोई हो, हर किसी को मरना है। आज तक तो मैं ये कहता कोई नहीं मिला होगा कि मैं दुनिया में आया हूं, मैं बचूंगा, मुझे नहीं मरना, इसलिए कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास शोहरत है, मेरे पास तख्त है, मेरे पास ताज है, मेरे पास सल्तनत है, मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास दौलत है। कोई नहीं मिलेगा ऐसा। अगर दौलत की वजह से लोग बचते तो कारून नहीं मरता, दौलत की वजह से मरते बचते तो शद्दाद को मौत नहीं आती। ओहदे और इख्तिदार की वजह से अगर मौत दूर रहती तो दुनिया में बहुत आए थे ऐसे, उनको मौतें नहीं आती। मगर मौत न तख्त वाले को छोड़ती है, न हुकूमत वाले को छोड़ती है, न सल्तनत वाले को छोड़ती है, न शोहरत वाले को छोड़ती है, न इज्जत वाले को छोड़ती है, न बादशाह को छोड़ती है, न दाता को छोड़ती है, न भिखारी को छोड़ती है। मौत ने आज तक न किसी को छोड़ा है और न कयामत तक किसी को मौत छोड़ेगी। मगर आप ये देखें कि ये दस्तूर है दुनिया का। लाखों पैदा होते हैं जमाने में और लाखों चले जाते हैं रोज। हर किसी की मौत पर कौन रोता है? कितने तो जनाजे ऐसे भी होते हैं कि मस्जिद में ऐलान होता है आज फला साहब का इंतकाल हो गया, रोटी बनाती हुई औरत खड़ी हो जाती है, अरे वो मर गए कि जो मस्जिदों में रहकर सफाई करते थे, आज उनका इंतकाल हो गया। जो जुमे के दिन चटाई बिछाते थे, आज वो चले गए। जो लोगों को पानी भर भर के वुजू को देते थे, बच्चे निकल निकल के आते हैं, अरे आज वो नमाजी चला गया। जो हमारे सरों पे हाथ रखता हुआ जाता था, नमाजियों में आपस में चर्चा, आज उनका इंतकाल हो गया। जो फजर में सबसे पहले आते थे, जोहर में सबसे पहले आते थे, असर में सबसे पहले आते थे, मगरिब में सबसे पहले आते थे, ईशा में सबसे पहले आते थे, आज वो चले गए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी मौत पर हंगामा होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं कि इधर मस्जिद के माइक में ऐलान हुआ आज फला साहब का इंतकाल हो गया, उधर आवाजें बुलंद होती हैं, अच्छा हुआ गुंडा मर गया, अच्छा हुआ लुच्चा मर गया, अच्छा हुआ बदमाश मर गया, अच्छा हुआ चोर मर गया, अच्छा हुआ डकैत मर गया, अच्छा हुआ दिल दुखाने वाला मर गया, अच्छा हुआ दल्ला मर गया, अच्छा हुआ किसी की बहन बेटी की इज्जत को लूटने वाला मर गया, अच्छा हुआ दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के साथ जीने वाला मर गया, अच्छा हुआ शराब पीने वाला मर गया। मैं ये कहना चाहता हूं मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मरना तो है ही, दुनिया से जाना तो है ही, एक दिन जनाजा उठना तो है ही, एक दिन कब्र की गोद में जाना तो है ही, एक दिन हमारा जनाजा लोगों के कांधों पे आना तो है ही। मरना तो है, मगर ऐसे होकर मरो कि हाथों में कुरान रखा हो और तुम्हें मौत आ रखी हो, तुम्हारा सर सजदे में झुका हो और तुम्हें मौत आ रखी हो, तुम किसी वली की चादर को चूम रहे हो, तुम्हें मौत आ रखी हो, तुम्हारा दाहिना कदम मस्जिद में दाखिल हो रहा हो, तुम्हें मौत आ रखी हो, तुम जाकर किसी नमाजी के यानी के सामने लोटा पेश कर रहे हो, तुम्हें मौत आ रखी हो, तुम अपने बाप के हाथों को चूम रहे हो, तुम्हें मौत आ रखी हो, दुनिया आराम से सोती हो, तुम रात को बिस्तर पे जाके अपनी माँ के पैर दबा रहे हो और तुम्हें मौत आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना इकबाल अहमद साहब क़िबला,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मौत वो है कि जिसका करे ज़माना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मरना तो है ही, दुनिया से जाना तो है ही, एक दिन हमारे जनाजे उठने तो है ही। क्या हैसियत है भाई आज इंसान की, मक्खी और मच्छर से कहीं ज्यादा आज इंसान की हैसियत नहीं रह गई है। पहले बहुत हो जाती थी, लोग रोड पर अगर कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया तो इधर उधर से लोग जाम लगाते थे, अरे यार चल के देखो ना कौन मरा है। आज तो अगर कोई रोड पे मरा है लोग देख के भाग जाते हैं, अरे चलो यार कहीं इलाके का ना हो, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, सवारी में उठाना पड़ेगा, इधर उधर फोन फान करना पड़ेगा। ये हैसियत है तुम्हारी। और करीब से देखना चाहते हो अपनी हैसियत तो अभी 1 साल पहले के वक्त पर नजर डालो कि इस कोरोना महामारी में तुम जैसे अपने आप को अमीर कहने वाले, ओहदेदार कहने वाले, जमींदार कहने वाले, मालदार कहने वाले, नेता कहने वाले, अपने आप को बड़े कहने वाले कि जिनकी मूंछों पर चिराग चलते थे, इलाहाबाद और बनारस की गंगा और जमुना में तुम जैसे हजारों को लोगों ने तैरते देखा, तुम्हारी लाशें उठाने वाले ना मिले, कुओं में पड़े देखा, तुम्हें उठाने वाले ना मिले, चलते दरियाओं में तुम्हारी लाशों को बहते देखा, कोई उठाने वाले ना मिले। तुम्हारे इलाके की पौसमाट टम्बरचरी में सैकड़ों लाशें पुलिस ने केरोसिन छिड़क के जला दिया। खुदा की कसम बाप को मुंह देखने ना मिला, माँ को मुंह देखने ना मिला, भाई को मुंह देखने ना मिला, खानदान को मुंह देखने ना मिला, रिश्तेदारों को मुंह देखने ना मिला। तुम जैसों को गुसल ना मिले, कफन ना मिले, मसैरिया ना मिली, कब्र की 2 गज जमीन ना मिली, 2 गज कफन का टुकड़ा ना मिला। अपने आप को घमंडी करने वालों, मुतकब्बिर बनाने वालों, अना का शिकार बनने वाले, चंद मिनट यानी कि लोग इज्जत देते घमंडी बन जाते हो तुम, थोड़ी जमीन इकट्ठा करके मुतकब्बिर बन जाते हो तुम, अच्छा मकान बना के मगरूर बन जाते हो तुम। लोग अगर सलाम करें, इज्जत से देखने लगे तो अपने आप को और अपनी हैसियत को भूल जाते हो तुम। तेरी हैसियत क्या है? क्या है तू? एक नापाक और गंदे नुत्फे से पैदा है तू, और इतने गंदे नुत्फे से पैदा है तू, अगर किसी के लिबास पर लग जाए, जब तक तुझसे ताकतवर आदमी तेरे सामने खड़ा मौजूद उसको निचोड़ न दे, जब तक वो कपड़ा पाक ना हो, मिट्टी से पैदा हो तू। इतनी बड़ी हैसियत है तेरी जो हमेशा लोगों के कदमों में रहता है। अगर तेरी हैसियत और तेरा इख्तिदार, तेरी शान, तेरी इज्जत को अगर किसी ने चार्ज लगाए हैं तो वो मकाम तेरे बाप का नहीं, वो मकाम सिर्फ रसूल पाक का है। खुदा की कसम मुस्तफा का उम्मती न होता तो तुम्हें पूछने वाले जमीन पर लोग नसीब नहीं होते। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरते अल्लामा मौलाना कारी इकबाल मुरादाबादी। नारे तकबीर। हैसियत भूल गए अपनी, हैसियत भूल गए अपनी। आज ना तुझे बाप की परवाह है, ना तुझे माँ की परवाह है। बाप मर जाए तो तीजों में फ्रूट का ठिकाना नहीं। क्या बात है साहब? अरे के साहब बेटों का काम बहुत अच्छा चल रहा। अरे बारे बा भिखारी, तीजे में ला रहा मिठाइयाँ, तीजे में ला रहा फ्रूट, 10वें में लगा रहा लाइन। बाप बीमार पड़ा 6 महीने से, कभी कभी करीब आके तूने दवाई भी दिलाई, कभी बाप की खैरियत भी पूछी, कभी आके माँ के हालात पूछे। सर्दी के मौसम में माँ को गर्म चादर न मिली, बीमारी के हालत में बाप को दवाई न मिली, और हाथ उठा के दावा करते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेवकूफ, किस मौलवी ने कहा है तुझसे कि तेरे हाथ में नबी का दामन है, तेरे हाथ में गौस का दामन है, तेरे हाथ में वलियों का दामन है? अरे नादान, जिसके हाथ में उसकी माँ का दुपट्टा नहीं है, जिस बेटे के हाथ में उसके बाप का दामन नहीं है, उसके हाथ में किसी नबी का दामन हो ही नहीं सकता है। गलत फहमी में है आप, बहुत बड़ी गलत फहमी में है आप। रोड फेस पे जाकर देख, अड्डे भरे पड़े हैं माओ से, अड्डे भरे पड़े हैं बापों से, भीख मांगने वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले कोई और नहीं है, हमारे बाप हैं वो, हमारी माए हैं वो, जिन्हें दुपट्टा उड़ाने वाला कोई नसीब नहीं होता, जिन्हें हाथ पकड़ के उनकी चौखट तक लाने वाला कोई नसीब नहीं होता। अरे यार, ये तो तेरे माँ और बाप हैं। मुस्तफा कहते हैं किसी प्यासे को पानी पिला, हम कयामत के दिन तुझे हौजे कौसर के जाम अता करेंगे। मुस्तफा कहते हैं किसी भूखे को खाना खिला, हम कयामत के दिन तुझे जन्नत का खाना अता करेंगे। मुस्तफा कहते हैं कोई नंगा मिले तो उसे कपड़ा पहना, हम कयामत के दिन तुझे जन्नत का जोड़ा अता करेंगे।
करेंगे। मुस्तफा कहते हैं कोई मुश्किल में हो तो उसका हाथ पकड़ के उसके दरवाजे तक पहुंचा, हम तेरा हाथ पकड़ के कयामत के दिन तुझे जन्नत में दाखिल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप कि साहब नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेगा तो जब पहले पकड़ तो ले। जिसके हाथ में नबी का दामन हो वो बाप का दामन छोड़ दे, जिसके हाथ में नबी का दामन हो वो मां का दामन छोड़ दे। रो रही है माएं, बंटवारे हो रहे हैं मां बाप के। 4 दिन बड़ा खिलाएगा और 4 दिन छोटा। डूब जाना चाहिए तुम्हें। शर्म नहीं आती? गैरत नहीं आती तुझे? आज घर में जगह नहीं उस मां के लिए जिसने 9 महीने तुझे अपनी कोख में पैर फैलाने जगह अता फरमाई थी। अपने आप को सुन्नी मुसलमान कहने वालों, कहां हो तुम? हाथ में प्याला लेके आदमी भीख मांगता। आज हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, इमाम साहब दुआ करो। किस चीज के लिए? बहुत मुश्किल में हूं मैं। कयामत तक जिएगा, तेरी मुश्किल दूर नहीं होगी जब तक मां से मोहब्बत न कर ले। जोर से नहीं बोलोगे? और जोर से। अभी तो तकरीर शुरू हुई है। दिल से बोलो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ करो मौलाना साहब बहुत मुश्किल में है, मगर कान खोल कर सुनो जलसे में आने वालों। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो तुम, मगर एक जुमला दे रहा हूं स्टेज से, सीने की तख्ती पर लिख के ले जाना। अगर दुआओं की जरूरत है तो दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का पैर तो हाथ चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। जाहिर में भी मुसलमान बनो और बातिन में भी। जोर से बोलो। देखो तुम मोबाइलों में मत भरो, मोबाइलों में बहुत तकरीरें हैं। सुबह नाम डाल लियो हमारा, सुनते रहियो। पूरा साल हो जाएगा तकरीरें सुनते रहोगे, इतनी तकरीरें हैं। समझ रहे हो? हाँ, अब तो लाइव है ना मामला, इससे सुन लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत भरो आप, यहां भरो, यहां दिल में। अगर दिल की तख्ती पे एक भी जुमला कंधा हो गया, कब्र में कयामत तक उजाले के लिए काफी होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, इधर देखें आप। माँ माँ है, बाप बाप है। गलत फहमी में है आप। और एक बात याद रखना, कह रहे हैं साहब परेशानियां दूर नहीं हो रही है, बहुत बड़ी मुश्किल में है। एक साहब तो आज फोन पे कह रहे कारी साहब दुआ करियो। हमने कहा क्या हुआ भाई? बोले वो तेल बहुत महंगा हो गया कारी साहब और बारिश नहीं हो रही है। कोहिनूर तिराए पे एक साहब मिले हमारे इलाके से। हमने कहा इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, आप भी दुआ करो हमारे हक में। मगर आपने सीने पर हाथ रख के कभी सोचा कि आखिर ये सारी मुश्किलें आती क्यों हैं? सोचा कभी? एक साहब तो ये कह रहे बोले आसमान ऊंचा हो गया। मतलब बातें देखें कैसी कैसी लाते हैं। बगैर किताबों के मसले इन भी मिलेंगे। बात तो ऐसा मौलवी बनेगा कि मौलवी को झुकना पड़ जाता उसके सामने। समझ रहे? खामोश होना पड़ता। इतने कोई जवाब जाहिला खामोश बात सब क्या करें? यही होता। बेहयाई इतनी बढ़ गई। तुम्हारी परेशानी और तुम्हारी गलत जिंदगी, तुम्हारे गलत तरीके, तुम्हारे गलत तोड़ने, तुम्हारी गलत जिंदगी ने तुम्हें अब तबाह बर्बाद कर डाला। गर्मी का ज्यादा पड़ना, एक तो होता मौसमी लिहाज और एक होता है गर्मी पर गर्मी। समझ रहे हैं?
इन तमाम चीजों पर ख्याल रखो, आखिर क्या है ये सब। मौसम है बारिश का, बारिश का ना होना, नजर रखो कि वजह है क्या। सोचा कभी तुमने, ख्याल किया कभी तुमने। बहुत एक अच्छा जुमला हजरत इमाम आदम अबू हनीफा का है, सुनिए। हम और आप जिनके मुकल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं, ये तो करम किया रब ने कि जमीन पर कीड़े और ऐसे ऐसी चीजें पैदा की जो जमीन में रहती हैं और रोती हैं अल्लाह की बारगाह में। कहते हैं इमाम आदम अबू हनीफा कि अगर वो कीड़े ना होते तो शायद लोगों को पानी भी पीने नसीब नहीं होता। वो कीड़े जमीन के रोते हैं, अल्लाह उनकी प्यास बुझाने के लिए जब पानी गिराता है तो उसी के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जैसे गुनाहगारों का भी भला फरमा देता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी सीने पर हाथ रख के ये बात सोची है, आप सुबह फजर नहीं पढ़ते, नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ते, खाना, असर नहीं पढ़ते, फिर नाश्ता, मगरिब नहीं पढ़ते, फिर खाना, ईशा नहीं पढ़ते, सुकून की नींद। मजदूरी किसे मिलती है जी? ऐसा करो सब लोग मशवरा कर लो, कल को फोन पे ये लोग बता देंगे मुझे। मतलब ये भी मैं कोई मंतिक में बोल रहा हूं। मजदूरी किसे मिलती है? मजदूर को, जोर से बोलो किसे? जो मेहनत करे। किसे मिलती है बोलो? जो आपने फजर नहीं पढ़ी, नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ी, खाना, असर नहीं पढ़ी, चाय, मगरिब नहीं पढ़ी, फिर खाना, ईशा नहीं पढ़ी, सुकून की नींद। कुरान तो ये कहता भाई अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करने वालों के दिलों को है सुकून। तुमने किया ही नहीं, फिर नींद कैसे आ गई तुम्हें? फजर पढ़ी नहीं, नाश्ता कैसे मिल गया तुम्हें? जोहर पढ़ी नहीं, खाना कैसे मिल गया तुम्हें? असर पढ़ी नहीं, चाय कैसे मिली तुम्हें? मगरिब पढ़ी नहीं, खाना कैसे मिला तुम्हें? क्या है ये सब? अब जुमला सुनो फिर से। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, क्या नाम है इस गांव का? गोंजनी के जिंददिल सुन्नी और दूर और नजदीक से आए हुए मुसलमानों, जुमला सुनो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं कि जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिन देहातों में तुम रहते हो, जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन गांव में तुम रहते हो, जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन इलाकों में तुम रहते हो, जिस जहत में तुम रहते हो, उसी समत में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि तुम तो रात को सुकून से बिस्तर पर पैर फैला के सो जाते हो, मगर कुछ लोग रात को सोते नहीं है। तुम्हारे ही कस्बों में, तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे देहातों में, तुम्हारी बस्तियों में, तुम्हारे मोहल्लों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात को मुसल्ले बिछा के, मुसल्लों पर सर झुका के अल्लाह की बारगाह में रोते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, खुदा का जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह की रट लगाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि इधर तो बंदा रात के अंधेरे में कोने में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है, उसी के जिक्र की वजह से खुदा पूरे इलाके के खाने का इंतजाम फरमाता है। सुनिए इमाम आज़म का वो जुमला फरमाते हैं, रहमते हक बहा नमी जोयत। हाथ उठा के, हाथ उठा के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदा किसने किया? खाने किसे मिला? अल्लाह का नाम किसने लिया? खाने किसे मिला? जिक्र मुस्तफा किसने किया? खाना किसे मिला? देख रहे हैं आप, इधर जिक्र कौन करता, खाने किसे मिलता? मगर जिन मस्जिदों में कोई जिक्र करने वाला ना हो। अरे बोलो भाई, उन मस्जिदों, उन बस्तियों का हाल क्या होगा? सोचिए आप। इतनी जगहें तो ऐसी भी देखी हमने जहां मस्जिदें ही वीरान, झाड़ू लगाने वाले भी नहीं मिलते हैं मस्जिदों को, सफाई करने वाले नहीं मिलते मस्जिदों को, 8-8 दिन तक चिराग जलाने वाले नहीं मिलते मस्जिदों में। आप यार बात करते हैं मौलाना, बारिश ही नहीं हो रही है, मुश्किलें नहीं टल रही हैं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, 40 दिन मस्जिद में जाके उजाला कर दे। कितने दिन?
जोर से बोलो 40 दिन 40 दिन मस्जिद में जाके उजाला कर दे, चिराग जला दे, ईमान की हालत में मर जा, कयामत तक तेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं, आप जी कह रहे हैं जिंदगी एक रोना है आपका, अरे मियां बरकत ना रही, घर में मुसीबत बहुत है, मुश्किलें बहुत हैं, बारिश नहीं हो रही। अब कुरान से पूछ, कुरान तू बताइए मुश्किलें हम पे आ क्यों रही हैं? कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं ये सब तेरे हाथों की कमाई है। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है, वरना तुम इस लायक कहां? तुम्हें आसमान से पानी मिले पीने के लिए, दरख्तों से फ्रूट मिले खाने के लिए, जमीन से गेहूं व चावल निकले खाने के लिए, पहाड़ों के अंदर से यानी कि ऑक्सीजन मिले सांस लेने के लिए, तुम इस लायक कहां हो?